नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये हाफ ईयरली करंट अफेयर्स है, बेसिकली जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स है जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए पूछे जाएंगे। तो जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पीसीएस के, आईएएस के, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनमें आपको इस करंट अफेयर से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। भारत और ओमान के बीच समझौता हुआ है, जैसे कि अभी एफटीए साइन हुआ है, और भी चीज़ें, डिफेंस डील्स हुई हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 उसके बारे में बताया गया है। फिर चंद्रयान 3 है, लूनर मिशन है। फिर इसके बाद आपका पहला न्यूक्लियर सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। आदित्य L1 की बात की जा रही है, एक्सपो सेट की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें, दुबई की 28 कॉप हुई थी, कॉप 28। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये पीसीएस परीक्षा 2024 और 23 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। तो करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023, जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक। राष्ट्रीय परिदृश्य में हम करंट अफेयर्स को देखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड। तो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, आईएनएस इम्फाल है। तो बेसिकली इम्फाल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट को तवज्जो देने के लिए आईएनएस इम्फाल बनाया गया। एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, खूबियों के बारे में आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। हमने रशिया के साथ मिलकर के ये मिसाइल बनाई है, और इसका ये नेवल वर्जन है जो दूर मारक क्षमता की कैपेबिलिटी को रखता है। फिर इसके बाद दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो यह है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। तो प्राचीर, मंदिर, इस तरह की चीज़ें होती, भवन कहलाता है प्राचीर बेसिकली। तो पंजाब का रामबाग गेट है और प्राचीर है। फिर हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय सशस्त्र बीएसएफ टाइप के जो भारतीय सशस्त्र बल होते हैं, उनको गोल्डन आउल अवार्ड मिला है। तो ये कौन सा पुरस्कार है? गोल्डन आउल अवार्ड। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? तो जैकी श्रॉफ हैं ये। टाइगर श्रॉफ के पिताजी हैं ये, जैकी श्रॉफ। और जैकी श्रॉफ शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन सेलिब्रिटी हैं। पेटा ऐसी संस्था है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। एनिमल के साथ कोई क्रूरता ना करे, उनको खाए नहीं मार करके, ये सारी चीज़ें, एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ पेटा बहुत सख्त एक्शन रखती है। फिर वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? तो इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया। पहले जो बाइडेन को, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में, तो उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तो फिर इनविटेशन भेजा गया फ्रांस के राष्ट्रपति को, और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 49th दी गई है, 49वीं दी गई है। तो WDCR को कहते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023, दिसंबर में हुई ये। और इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली? 49th। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, नाम है इनका उमा शेखर। तो ये क्या है? पहली चीज़ है, भारत की हैं ये, पहली महिला हैं ये, जिन्हें दिसंबर में दिया गया है ये, गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। और किस गवर्निंग काउंसिल के लिए? यूनी या UNI। तो UNI इसका नाम है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो हवाई अड्डा है सूरत का, सूरत गुजरात में पड़ता है।
अभी बेसिकली हमने कई सारी न्यूज़ देखी कि 3-4 दिन बाद, आज डेट है 5 जनवरी, तो 3-4 दिन बाद वाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले से ही 7.5 लाख करोड़ यानी लगभग 84 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गए हैं। अब अगला है हमारा, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो मिसाइल का नाम है समर, SAMAR। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, एक साथ 2 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था, जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, का उद्घाटन किया है? वाराणसी में किया है। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया है? प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इसका नाम है प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो बोन मैरो बेसिकली रीढ़ की हड्डी में होता है। बोन मैरो एक तरह का लिक्विड होता है जो बेसिकली हमारे तंत्रिका तंत्र से कनेक्टेड होता है और हमारे फंक्शनिंग, रीढ़ की हड्डी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ब्लड को बनाने का काम करता है। आगे, यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया था। तो डॉक्टर्स की टीम थी, कौन सी जगह पर? दिल्ली कैंट आर्मी हॉस्पिटल में। फिर 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया? सूरत में। तो सूरत में पेंटागन से भी बड़ा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, डायमंड बोर्ड्स नाम है उसका। बेसिकली डायमंड कारोबारियों के लिए बनाई गई है। तो मुंबई में भी ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पर भी डायमंड सिटी टाइप की जगह है। यहाँ पर भी सूरत में भी ऐसा एक काम शुरू किया गया है जहाँ पर सस्ते दामों में डायमंड के जो व्यापारी हैं वो वहाँ पर अपनी जगह ले सकेंगे और वहाँ से व्यापार कर सकेंगे डायमंड का, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। और सूरत और मुंबई जैसी जगह पे डायमंड के लिए कटाई का काम होता है। तो डायमंड की कटाई होती है, उसको एक तरीके से काट करके सुंदर बनाया जाता है डायमंड। अब आगे चलते हैं। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए भी एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिम महोत्सव कब से कब तक? 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एंड फील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? न्योमा, लद्दाख में। फाइटर एयरफील्ड है ये। कहाँ पर है ये? न्योमा, लद्दाख। और विश्व का सबसे ऊंचा है, तो लद्दाख ऊंची जगहों में ही मानी जाती है विश्व के। तो वहाँ पर फाइटर एयरफील्ड बनाई गई है न्योमा, लद्दाख में। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। तो जब से 370 हटी है, 370 के अन्य प्रावधान को हटाया गया, केवल पहले प्रावधान को छोड़ करके, और बाकी चीज़ें वहाँ पे जो देश के ढर्रे में लाई गई है, जैसी पूरे भारत में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था को लाया गया है। तो वहाँ पे कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं, कई सारे कानून आए हैं, डीलिमिटेशन जैसी प्रोसेस हुई है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, बहुत सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने हैं, डेवलपमेंट की बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं। तो उसी में से एक ये चीज़ है जिसमें ये कानून बनाया गया है, आनंद विवाह अधिनियम, जिसमें सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान किया गया है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, इसका नाम है सिक्स एस्काई। तो इसका नाम है सिक्स एस्काई। तो ये चैटबॉट है, एआई चैटबॉट, जैसे चैट जीपीटी है, बार्ड है, तो ये सारे चैटबॉट कहलाते हैं। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है एआई चैटबॉट, 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करेगा। तो कोई भी आपका कस्टमर है, वो कोई क्वेश्चन करता है इंडिगो से, तो उसको 10 लैंग्वेजेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी ये आपकी एआई चैटबॉट। और यह एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसमें टिकट बुक किया जा सकता है इस चैटबॉट के थ्रू।
तो आपको 10 लैंग्वेज मिलेगी, आपकी जौन सी लैंग्वेज होगी आप उसको चुनिए। और ये 6X स्काई प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा आप इस चीज़ को, अपनी सुविधा को प्राप्त कीजिए। आगे चलते हैं। 7 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो गीता महोत्सव आपका कब पड़ता है? 23 दिसंबर के आसपास पड़ता है। तो उस दिन बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे भारत में। और उसी के बाद 25 दिसंबर आया, जिसमें तुलसी दिवस पड़ता है, आपका क्रिसमस डे पड़ता है, और गुड गवर्नेंस डे पड़ता है। तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन। फिर है वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश रहा है। असम भागीदार राज्य रहा होगा। फिर इसके बाद है 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर हुए? तो ये हुए 50,530 करोड़ रुपए के। तो ये बिहार में आयोजित हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सियाचिन की न्यूज़। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट, हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, नाम है इनका फ़ातिमा वसीम, ये कैप्टन है। तो ये पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो कहाँ पर ऑपरेशनल पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई हैं। तो ये बहुत ठंडी जगह है, यहाँ पे बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं और लोगों को एक्लिमेटाइजेशन के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे पहुँचने के लिए कई सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। आदमी सामान्य दिनचर्या को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते ऐसी जगह में जा कर के, तो उनको कुछ ही दिन के लिए वहाँ पे ठहराया जाता है और फिर वापस बुला लिया जाता है। और ज़्यादातर चीज़ें हवाई सेवा के माध्यम से पहुँचती हैं, बहुत कम चीज़ें ही होती हैं जो रोड के माध्यम से पहुँच पाती हैं। इसके बाद देखेंगे 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो ये है INS तारमुगली। तो ये क्या है? INS तारमुगली फास्ट अटैक क्राफ्ट है और इसको कमीशन किया गया कहाँ पर? विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में। और ये किसका है? यह है भारतीय नौसेना का। 14 दिसंबर 2023 की न्यूज़ है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित की गई? IIT मद्रास। तो IIT मद्रास बहुत सारी चीज़ें करती है। IIT मद्रास ने भार OS बनाया, जिसके लिए J&K नामक कंपनी ने उसमें भागीदार रही है। उसने भार OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है और जिसमें नोटा एक व्यवस्था की गई है, जिसके कारण आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें प्री डाउनलोडेड ऐप नहीं होंगी और बाकी भी चीज़ें होती हैं उसमें कि आपको अपडेटेड हमेशा ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर साथ ही साथ IIT मद्रास की एक शाखा तंजानिया में भी खुली गई है। तो IIT मद्रास की सहभागिता से खुली गई है वहाँ पर। इसके बाद हम अगला देखेंगे। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? बाराकुडा। तो बाराकुडा नाम से सौर इलेक्ट्रिक नाव को, भारत की सबसे तेज़ है ये, इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली बाराकुडा और भी चीज़ों के लिए फेमस है। बाराकुडा क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन से, ये फ्रांस की सबमरीन से है बाराकुडा क्लास की। और बाराकुडा यहाँ पे नाम रखा गया, तो ये सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ये भारत ने बनाई है, भारत की सबसे तेज़ है और इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2023 में। तो ये क्या है? सौर मतलब सोलर पैनल लगे होंगे, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ये। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का। तो 525वीं जयंती थी मीराबाई जी की, जो कृष्ण भक्ति में लीन थी। तो उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 रुपये का सिक्का और 525 रुपये का 5 रुपये का डाक टिकट और 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है।
फिर इसके बाद देखेंगे 35 ग्राम वजन का सिक्का, 150% चांदी है जिसमें 40% तांबा है, 5% निकेल है और 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। तो ये सिक्का बेसिकली ये जो जारी किया गया है हम लोगों के पास तक नहीं पहुंचेगा आम प्रचलन में। लोग जो दुकानदारों को देते लेन देन करते उसमें नहीं होगा। ये सिक्का जारी किया गया है, इसको लोग सरकार से ख़रीद सकते होंगे, ऐसी कोई प्रोविज़न होगा। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप लेन देन कर सकते, क्योंकि ये सिक्का इसमें 150% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकेल है और 5% जस्ता है। 35 ग्राम वजन का ये सिक्का है जो 525 रुपये मूल्य का सिक्का है। तो ये बेसिकली ऐसा सिक्का है जिसमें धातु का मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है जो इसके अंदर प्रयोग की गई है। तो इस सिक्के का भी मूल्य लगभग 525 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पे रही? चंद्रयान 3 रही। तो जब इसरो ISRO अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था चंद्रयान 3 की, जब उसको लॉन्च किया जा रहा था और पहुंचाया जा रहा था चांद की सतह पर, तब बहुत सारे लोगों ने, लगभग 8 करोड़ लोगों ने, 8 करोड़ से 32 करोड़ के बीच में आप मान के चलिए, इतने लोगों ने पूरा प्रसारण देखा और लाइव ये देख रहे थे। फिर बाद तक जब तक चंद्रयान की गतिविधियां चलती रहीं 1-2 महीने तक, तब तक ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ बनी रहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। फिर दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो 3 दिवसीय है ये तोरग्या महोत्सव, दिसंबर 2023 की बात है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी, असम में किया गया है। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदार की घोषणा की है? रेस टू रिजिलियंस। रेस टू रिजिलियंस। तो दुबई में COP28 हुआ था। तो यूएई में पड़ता है दुबई, एक अमीरात है यूएई का, राजधानी नहीं है, अबू धाबी है वहाँ की राजधानी। तो दुबई में COP28 हुआ, उसके दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए UN और संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की? रेस टू रेजिलियंस में। दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? यह है सेरगी शहर। तो फ्रांसीसी शहर है, नाम है सेरगी। तो सेरगी सिटी में जो तमिलनाडु के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं तिरुवल्लुवर, उनके सम्मान में एक प्रतिमा बनाई गई है, अनावृत की गई है। अगला है 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मेचोंग तूफान। तो मेचोंग साइक्लोन आया था, उसने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो मेचोंग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, इन सारी जगहों पे तबाही मचाई। तो ये साउथ इंडियन कंट्रीज़ है, सॉरी कंट्रीज़ कह रहा हूँ, ये साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिसमें उड़ीसा मिडिल इंडिया या नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, बाकी साउथ इंडिया में पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और तमिलनाडु। फिर इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रदेश प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया है? गरबा नृत्य गुजरात का। तो भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, डांडिया कहलाता है ये, 2 डंडों से खेला जाता है गरबा। तो ये होली के आसपास भी खेला जाता है, मकर संक्रांति में भी खेला जाता है, दिवाली के आसपास भी लोग खेल लेते हैं इसे। तो ये गरबा नृत्य है, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है, इस सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का नाम या निर्णय लिया गया है? तो इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा गया है कि ऐसा नाम आप परिवर्तित कर देंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में
राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम, जो केंद्र बने हैं, सेंटर्स बने हैं, उनका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया गया है। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है या फिर पूरी तरीके से इंडियन है। हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी, जो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसके पहले गोवा ने पहले से अपना रखा है, आज़ादी के बाद से ही। आज़ाद जब गोवा हुआ था, पोर्चुगीज़ टेरिटरी था, उससे जब आज़ादी मिली थी गोवा को, तो उसके बाद उसने यूसीसी को अपना लिया था। तो यूसीसी तो गोवा में लगा ही हुआ है, लेकिन जो पूरी तरीके से नए प्रावधानों के साथ यूसीसी को अप्लाई किया गया है देश में, तो पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। फिर नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को। तो ये एशियाई खेलों की, एशियन गेम्स की क्या है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। इनको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की भारत निर्वाचन आयोग ने। फिर इसके बाद नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ये। फिर इसके बाद है नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। ये एक तरीके की इंडेक्स है, में कौन सी भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहे? तो कौन से भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर है? तो ये बेसिकली दान करते हैं बहुत ज़्यादा, इनका नाम है शिव नादर। तो शिव नादर टॉप पर है हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में, नवंबर 2023 की ये सूची है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? आईआईटी बॉम्बे। तो सूर्य का प्रकाश अगर ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका आप सोलर हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हीटर बना सकते हैं उससे, आप गर्म पानी को गर्म कर सकते हैं उससे, उससे आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं उससे, फिर इलेक्ट्रिसिटी तो बना ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आईआईटी बॉम्बे इसमें सफल रहा है कार्बन नैनो फ्लोरेट का यूज़ करते हुए। तो ये एक नई तरह की तकनीकी है, इसमें आपको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरीके का कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया गया है, जो एक तरीके से सेमीकंडक्टर का भी काम करता होगा या उससे रिलेटेड कुछ काम करता होगा, कि उसका पूरे तरीके से काम नहीं करता हो, थोड़ा बहुत उसको एक बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता होगा, या बहुत जल्दी जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करके ऊष्मा में परिवर्तित कर लेता होगा। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2023 को किया, इसका नाम है सीलियंट इंडिया। तो साइलेंट है या सीलियंट है? सीलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। तो इसका ये पूरा नाम है, सीलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ये प्रधानमंत्री मोदी पर है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, इन्होंने इसका विमोचन किया, और ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया? तो हैदराबाद को किया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये है नई दिल्ली में। ये 40th तटरक्षक कोस्ट गार्ड कमांडर सम्मेलन था। फिर इसके बाद 5 दिसंबर 2023 की न्यूज़ है, वहाँ उस समय नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ पर हुई? ये हुई नई दिल्ली में। कब हुई? 5 दिसंबर 2023 को हुई। और इसका जो मुख्य विषय था, टॉपिक या थीम क्या थी? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना, इंक्लूसिविटी थी एक तरीके से।
एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसका नाम है बाली जात्रा, यात्रा को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जात्रा, का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ? महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में। तो उड़ीसा में महानदी बहती है जहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो महानदी के तट पर कटक में ये हुआ बाली यात्रा, जो क्या है, एक ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है और एशिया का सबसे बड़ा है। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? सिंधुदुर्ग है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो शिवाजी की नगरी महाराष्ट्र कहलाती है, शिवाजी की धर्म नगरी है महाराष्ट्र। तो वहाँ पर सिंधुदुर्ग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये 45 फीट ऊंची है ये प्रतिमा। नौसेना दिवस के अवसर 4 दिसंबर 2023 को ऐसा काम किया गया है। और नौसेना के लिए आपके पास एक और न्यूज़ जाननी चाहिए आपको कि नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी की चिन्ह को दर्शाया गया है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? विकसित भारत 2047 2047 युवाओं की आवाज़। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पुणे, महाराष्ट्र ने। तो सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का जो गिनीज रिकॉर्ड बना है, ये चीन के शहर को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए दिसंबर 2023 में पुणे, महाराष्ट्र ने बनाया है। पुणे महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है? पटना में। तो 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? पटना में की गई। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली ये सड़क है। फिर इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? मेघालय की है लाकाडोंग हल्दी, तो सबसे अच्छी हल्दियों में मानी जाती है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपने अध्यक्ष नियुक्त किया? दीप काल्रा को। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई, महुआ मोइत्रा। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम, ये नाम सही से प्रिंट नहीं है, में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो ये है आंध्र प्रदेश के। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT मंडी, हिमाचल प्रदेश में मंडी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को। ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप, तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। ये उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूज़िक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो आवाज़ निकालता होगा, शायद म्यूज़िकल आवाज़ निकालता होगा, इसलिए इसको म्यूज़िक फ्रॉग नाम दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ये जाति मिली है। फिर नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड्स 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? क्यूटोन टाइल्स को। तो इंडस्ट्रीज लीडर्स अवार्ड है 2023 का, नवंबर 2023 की न्यूज़ है। तो ये भारत के सबसे इनोवेटिव
टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया। तो सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में क्यूटॉन टाइल्स को सम्मानित किया गया। फिर 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये है बैंकॉक, थाईलैंड में। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये पहले जकार्ता की राजधानी हुआ करती थी, अब सुमानतारा है, जो आपकी कहाँ पे पड़ती है? बोर्नियो आइलैंड में, कालीमंतान द्वीप में पड़ती है। अब अगला है हमारा भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। न्यू इंडिया का सामवेद ये पुस्तक का नाम है, और ये भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नवीन नरेंद्र मोदी जी की भाषणों का संकलन है, न्यू इंडिया का सामवेद। तो इस नामक पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2023 को। अक्टूबर 2023 को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन होना भोपाल, मध्य प्रदेश का। इस थाने को 9001 2015 आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? मयूराक्षी नदी पर। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड में। थैंक यू वेरी मच।